हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम लोग एमआरएस प्लस यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों का ही हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ग्रामर लिटरेचर प्लस वोकैब, जिसमें तीनों मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसका एक पार्ट फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यूज द आर्टिकल। आर्टिकल को यूज करना है। सी ड्रू ए मैंगो ऑन बोर्ड। सी ड्रू ए मैंगो, उसने एक मैंगो खरीदा। क्या? ऑन बोर्ड। अब यहाँ पे बोर्ड के पहले बताना है कि दा लगेगा, कि एन लगेगा, कि ए लगेगा, या फिर कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, मतलब कि बोर्ड की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और एन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द बोर्ड मतलब पूरे बोर्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल्स लगेगा। क्या? द बोर्ड। ओके, उसने मतलब कि जो मैंगो खरीदा कहाँ पे? बोर्ड पर। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Which of the following forms of poetry is much higher order than ballads and may be either descriptive or narrative? ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 42 का डी, लिरिकल उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिरिकल, लिरिकल बैलेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा इसमें सेंटेंस करेक्ट है? सी इंटर्ड इनटू द रूम, सी इंटर्ड द रूम, सी इंटर्ड इनटू इन द रूम, या फिर सी इंटर्ड इनटू द रूम। ओके, टू द रूम। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जब भी एंटर्ड एंटर वर्ड आता है, ओके, तो एंटर के बाद कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी एंटर्ड द रूम। कुछ जो वर्ब होती हैं उनके बाद हम लोग कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, उनमें से एक वर्ड है क्या? एंटर। ओके, चलिए, तो ये इस तरीके की सारे वर्ब याद रखनी है आपको। इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस ब्रांचेस केसेस बाय ट्रैफिक। अब इसमें टू बियर जो दिया हुआ है, इसमें बताना है कि ये क्या करेक्ट है। टू बियर अपान होगा, कि टू बियर विद होगा, टू बियर इन होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ यू आर लिविंग नियर मार्केट, अगर तुम मार्केट के पास जा रहे हो तो यू शुड बी रीड, टू बी रीड, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए क्या? टू बी द डिस्टर्बेंस केस्ड बाय ट्रैफिक, मतलब जो ट्रैफिक लगता है उसके डिस्टर्बेंस के बारे में तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो टू बी वो टू बियर दिया है, तो यहाँ पे लगेगा टू बियर विद। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। टिक द करेक्ट वन। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ये किस पे लिखा हुआ है? नरेशन फॉर्म पे लिखा है, ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड टू मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव। देखिए जब भी हम लोग मतलब कि नरेट उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, वो भी इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होता है। तो जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो किससे करते हैं? आस्क्ड से। यहाँ पे करते हैं आस्क्ड के बाद टू कभी यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। और उसके बाद जो कंजंक्शन होता है, जो वर्ड पूछा जाता है वही हमारा कंजंक्शन बन जाता है। और उसके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट होगा, मतलब उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ना हो करके प्लेन फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए वेयर आई लिव्ड सही है, वेयर आई लिव्ड यहाँ पे टू लग गया था तो इस वजह से गलत हो गया। यहाँ पे डिड लगा दिए तो ये भी गलत है, यहाँ पे डू लगा दिए हैं ये भी गलत, क्योंकि ये दोनों ही पहले ही सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग गए तो इस वजह से गलत। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम ऐसी जो ट्रेवल पोएम के नाम से जानी जाती है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, डिस्क्रिप्टिव पैचेस, स्केचेस ऑफ नेचर, डिस्क्रिप्टिव टूर। सो फ्रेंड्स, इस उनके जो ट्रेवल वाला जो पोएम थी
ट्रेवल पोएम नाम से जानी जाती थी, कौन सी? वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर? यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। ये जो कोटेशन है फ्रेंड्स, हु रोट दीज पोएम्स, फेमस लाइनें किसकी फेमस लाइन्स हैं? थॉमस हार्डी, थॉमस डिक्वेंसी, थॉमस हार्डी, थॉमस कार्लिली या फिर थॉमस लॉयस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका क्या है? थॉमस कार्लिली का ये है फेमस कोटेशन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ द ग्रेट फिगर्स लाइक मोहम्मद एंड टर्बलेन ऑफ हीरोइक थीम्स? मतलब कि वेरी मच फॉन्ड ऑफ ग्रेट फिगर्स इनको दिखाया गया मोहम्मद और टर्बलेन का हीरोइक थीम्स के साथ, किसने दिखाया है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, यूनिवर्सिटी विट्स में। किस में दिखाया गया है? यूनिवर्सिटी विट्स में। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। देखिए, सिंस द कार हैड ब्रोक डाउन वी हैड टू टेक अ बस। क्या है? सिंस द कार। अब यहाँ पे क्या है? देखिए, हैड ब्रोक डाउन। अब यहाँ पे जो ब्रोक डाउन है, क्या वो करेक्ट है या फिर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है? देख लेते हैं। टू ब्रेक डाउन, वाज ब्रोकन डाउन, ब्रोक डाउन या फिर ब्रेक्स डाउन या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, तो देखिए इसमें क्या है? सिंस द कार हैड, फिर क्या है? ब्रोक डाउन, वी हैड टेक अ बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? हेड के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक्स डाउन। क्या हो जाएगा? ब्रेक्स डाउन। ओके, सो राइट ऑप्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। अब इसमें बाय डिंट ऑफ जो दिया गया है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? कोई सी बाय मीन्स ऑफ लगाएंगे कि बाय डूइंग लगाएंगे, बाय वर्चू ऑफ या फिर नो इम्प्रूवमेंट? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स क्या है? नो इम्प्रूवमेंट। बाय डिंट ऑफ बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज ए हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? किसने कंसीडर किया था वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर के नाम से? डिक्वेंसी ने, कॉलरिज ने, सैली ने या फिर मैथ्यू एंड रॉल ने? ठीक है, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, डिक्वेंसी ने। किसने किया था? डिक्वेंसी ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु सेड, किसने कहा लेसीदास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? ओके, टेनिसन ने, मैथ्यूरॉल ने, ब्राउनिंग ने या फिर आई ए रिचर्ड्स ने? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, टेनिसन ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ओ माइरेट्स ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट्स, ओ पावर्स मैचलेस, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट साटन इज एड्रेसिंग हिज। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइनें हैं जो बुक फर्स्ट की। इसमें साटन एड्रेस करता है किसको? फ्रेंड्स को, फॉलोवर्स को, एनिमीज को या फिर ईव को? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है इसका बी, अपने फॉलोवर्स को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चेंज द नरेशन। अब इसमें बताना है, नरेशन को चेंज करना है। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। मतलब कि मैंने उससे कहा हाउ डू यू नो दिस, क्या कैसे तुम उसे जानते हो? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव को जब भी हम चेंज करते हैं प्लेन फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हिम हो जाए, तो टोल्ड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, बचे तीन ऑप्शन। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम। अब देखिए हाउ जो है, हाउ ही हमारे यहाँ पे कंजंक्शन बन जाता है। ठीक है, यही कंजंक्शन का काम करने लगता है। तो यहाँ पे दैट की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। बच्चे दो ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ पे यू है, यू हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सेकंड पर्सन के। यू हमारे क्या है? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन क्या है? हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पे क्या लगाया गया है? आई, तो इसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो गया। बच्चा डी ऑप्शन जो कि करेक्ट है, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, ये भी आपका नरेशन ही है, तो देख लेते हैं। वी शेड वी आर ऑल सिनर्स, ही शेड वी आर ऑल सिनर्स। तो यहाँ पे क्या है? वी शेड ऑल, वी आर ऑल सिनर्स। तो इसमें ए में देखिए दैट लगा के वी आर ऑल सिनर्स, इसमें दैट दे वर ऑल सिनर्स, इसमें दैट ही वाज ए सिनर्स या फिर ऑल वर सिनर्स। ओके,
तो इसमें बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बनेगा ही सेड तो सब में है, सही है, दैट लग गया। फिर उसके बाद क्या है, हाँ ये कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आई भी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, दे वर ऑल सिनर्स, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरेनर। ओके, would you mind taking off your shoes before entering the house? ये भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ही सेड टू द फॉरेनर, मतलब उसने किससे कहा, फॉरेनर से कहा। तो क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है फॉरेनर से, टोल्ड कर रहा है, सेड टू तो होगा ही नहीं, एंटरिंग द नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, बच्चे ये दोनों। तो फ्रेंड्स वो क्या कर रहा है, वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। ओके, तो वो क्या कर रहा है, उनसे फॉरेनर से बोल रहा है कि मतलब कि घर में घुसने से पहले आप क्या करें, शूज को बाहर उतारे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच शेक्सपियर प्ले हैज द लाइन डोंट वेस्ट योर लव ऑन समबडी हु डोंट वैल्यू इट। किसने, कौन से शेक्सपियर के प्ले में ये लाइनें ली गई हैं, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो जूलियट, टेम्पेस्ट या फिर हैमलेट से। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या, बी, रोमियो एंड जूलियट से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वन मोर अनफॉर्चुनेट वेरी ऑफ ब्रेथ, दीज लाइन्स फ्रॉम थॉमस हुड्स द ब्रिंग्स ऑफ सिक्स आर रिटन इन। तो इस ये जो लाइनें हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन सी फॉर्म में लिखी गई हैं, एम्बिक मीटर में, ट्राचेक मीटर में, एनापेस्टिक या फिर डॉक्टिलेट। सो फ्रेंड्स ये आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, डॉक्टिलाइट मीटर में सारी लाइन्स लिखी गई हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। माई राइजिंग इज थाई फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये जो माई राइजिंग इज थाई फॉल है, ये लाइन्स किससे ली गई हैं, पैराडाइज डिजाइन से या फिर लेसीदास से, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल या फिर कॉमर्स से। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड ए, पैराडाइज रीगेन से, जो कि मिल्टन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोट शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी किसने लिखा है, AC ब्रैडले ने या फिर एडवर्ड ब्रैडले, FH ब्रैडले या फिर DH हेनरी ब्रैडले। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, AC ब्रैडले ने शेक्सपियर ट्रेजेडी नाम से प्ले लिखा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। लॉर्ड व्हाट फूल्स दैट दीज मॉर्टल्स बी, दीज लाइन्स एक्वियर्स, ये जो लाइनें हैं किससे ली गई हैं, ट्वेल्थ नाइट से, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट ड्रीम या फिर टेम्पेस्ट। फ्रेंड्स ये जितने भी वर्क्स हैं ये सारे किससे हैं, शेक्सपियर के प्ले हैं। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक, मिडसमर नाइट ड्रीम, द टेम्पेस्ट। तो ये लाइनें ली गई हैं फ्रेंड्स किससे, ये लाइनें ली गई हैं द मिडसमर नाइट्स ड्रीम से। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। नाउ ग्लोड द फायर मेंट विद लिविंग sapphires hospitals that led in book फोर्थ ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। फायरमेंट मीन्स क्या है, यहाँ पे दिखाया दर्शाया गया है वीनस के लिए, स्काई, प्लूटो या फिर प्लैनेट्स के लिए। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स बी, स्काई के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। पीस हैथ हर विक्टोरियस नो लेस रिनोन्ड देन वॉर, द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन्स हैं किससे ली गई हैं, एरोपैजिटिका से, लेसीदास से, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। फ्रेंड्स जितने भी ये वर्क हैं सारे किससे हैं, मिल्टन से। मिल्टन आप पढ़े होंगे। ओके, सारे वर्क किससे हैं, मिल्टन से हैं। ओके, तो ये जो लाइनें ली गई हैं वो किससे ली गई हैं, तो ये लाइनें ली गई हैं टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल से। किससे ली गई हैं, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल से। तो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। She gives me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears. Where in reference to, ये किसको रिफर्स किया गया है, रिवर वायनेट वालान को, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को या फिर क्रिस्टल स्कॉटलैंड्स को। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स किसको, सी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, रेफर किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। माई बॉन्टी इज एज बाउंडलेस एज द सी, दिस लाइन अप ओक्यूर्स, हैमलेट्स, लियर, ओथेलो या फिर रोमियो जूलियट। ये जो लाइनें फ्रेंड्स किससे ली गई, हैमलेट, लियर, ओथेलो, रोमियो जूलियट, ये भी किसी की वर्क हैं, ये भी शेक्सपियर के ही वर्क हैं। ओके,
सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 65 का डी। रोमियो एंड जूलियट से लाइनें ली गई हैं, माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज द सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु हैज़ रिटन प्रीफेस टू द शेक्सपियर। प्रीफेस टू द शेक्सपियर ये जो वर्क है किसने लिखा है? डॉक्टर जॉनसन, एफ.आर. लेविस ने, या फिर एसी ब्राडले ने, या फिर ड्राइडन ने। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स ए, डॉक्टर जॉनसन ने। किससे? डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु हैज सेड दैट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्ट। कौन सा ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्ट, जिसमें लियर का रोल किया था, ठीक है। तो शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्ट, उसमें शेक्सपियर ने एक्ट नहीं किए हैं, तो वो कौन कहते हैं ये बात? विलियम हैजली, एसी ब्रैडले, चार्ल्स लिम, या फिर डॉक्टर जॉनसन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, चार्ल्स जेम्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अफेजिया डिनोट्स। अफेजिया मीन्स क्या होता है? पोएटिक डिक्शन है कि लाइटर विन राइटिंग से, लुडिक्रस सिचुएशन से, या फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर से। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, लैंग्वेज डिसऑर्डर को हम बोलते हैं अफेजिया, जिसको एमटीआई प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे बोलने में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज द टर्म एसोसिएटेड विद। जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो टर्म किससे संबंधित है? कॉलरिज से, कीट्स से, टैगोर, या फिर शैली। तो फ्रेंड्स वो किससे संबंधित है? कीट्स से। कीट्स ने मतलब कि को वो नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म क्या किया था? यूज किया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ऑल थिंग्स आर रेडी इफ आवर माइंड बी सो इक्वेट्स इन। ये जो लाइन्स हैं वो किससे ली गई हैं? हेनरी फिफ्थ, हैमलेट, टेम्पेस्ट, या फिर किंग लियर से। सो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड्स ए, किंग। किससे? हेनरी फिफ्थ से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज ऑर्फिसस। ऑर्फिसस कौन है? वन द प्रेजेंट्स द स्पीकर सी इन द फील्ड्स, द ग्रीक नेम ऑफ मर्थ, is a word from Greek mythology who tried to lead his wife out of the underworld, the goddess who guides second Penseroso. So right option बन जाएगा फ्रेंड्स सी, is a word from Greek mythology who tried to lead his wife out of underworld. ओके, उसे ही बोलते हैं ऑर्फिसस। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। विच इज द सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स में जो इंग्लिश ट्रेजेडी बहुत पहले आई थी, सेकेंड इंग्लिश ट्रेजेडी वो कौन है? जो कास्टा 1566 बाई जॉर्ज गैस्कॉइन द्वारा, या फिर द पॉर्डनर एंड द फ्रेज 1521 बाई जॉन हेवुड द्वारा, या फिर किंग जॉन 1548 बाई जॉन बेल द्वारा, या फिर इंट्रोडक्शन 1563 बाई जॉन थॉमस सैकविल द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स ए, जो कास्टा 1566 में ये सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? जॉर्ज गैस्कॉइन द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ द रेनेसा वाज। रेनेसा के जो चीफ कैरेक्टर थे वो कौन थे, वो कैसे थे? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 73 का ए, इट्स इम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिज्म। वो किस पर इम्फेसिस करते थे? ह्यूमैनिज्म पर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसी। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसी। यहाँ पे जो टेलिंग वर्ड दिया गया है, टेलिंग यहाँ पे क्या है, ठीक है। टेलिंग की जगह हम क्या कर सकते हैं? आस्किंग कर सकते हैं, कि सेइंग कर सकते हैं, कि स्पीकिंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सेइंग कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, टेलिंग नहीं करेंगे। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके कौन से स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है? पैराडाइज लॉस्ट इज ए प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश एपिक। पैराडाइज लॉस्ट इज रेनेसा प्रोटेस्ट इंग्लिश एपिक। पैराडाइज लॉस्ट इज ए रोमन कैथोलिक इंग्लिश एपिक। पैराडाइज लॉस्ट इज ए ट्रू वर्जिलियन एपिक। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 76 का आपका बी, पैराडाइज लॉस्ट इज ए रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक था ये। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इवोक्स द हेवनली म्यूज यूरोनियस, सी इज द म्यूज। लीगल पोएट्री, हिस्ट्री, एपिक पोएट्री, या फिर एस्ट्रोनॉमी। बुक फर्स्ट में पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट में मिल्टन इवोक्स करते हैं हेवनली क्या? म्यूज यूरोनियस, साथ सी इज द म्यूज। वो कैसे हैं?
लिरिकल पोइट्री है कि हिस्ट्री, एपिक पोइट्री या फिर एस्ट्रोनॉमी करती है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 77 का डी एस्ट्रोनॉमी होती है, मतलब कि भविष्यवाणी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज द डेविस कॉल्ड बाय विच ए राइटर एक्सप्रेस ऑलमोस्ट द अपोजिट मीनिंग टू व्हाट ही ऑस्टेंसिबली स्पीक्स। पैराडॉक्स बोलते हैं, कॉन्सिएट, आयरोनी या फिर अंडरस्टेटमेंट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स सी, आयरोनी बोलते हैं उसे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ए रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स मैथोलॉजी मीन्स। एक ऐसा रेफरेंस कैरेक्टर्स का जो मैथोलॉजी पे इवेंट्स को मतलब करता है, उसका मीन्स क्या होता है? एलिजियो, एलेग्री या फिर एलेक्जेंड्राइन या फिर अफेक्टिव। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा क्या? 79 का ए, एलिजियो। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वेयर फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग। ये किसके वर्ड्स हैं? जो कि रोसो के, जॉन रोस्किन, शेक्सपियर या फिर मिल्टन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स किसका? रूसो के हैं। तो फ्रेंड ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस, जो कि आज 80 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं टोटल। ओके, तो कैसी लगी क्लास? आप अपना फीडबैक आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।